अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अमूमन हम बच्चों की तरबियत के लिए और उनके अच्छे ग्रेड्स के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। बच्चों को ट्यूटर पढ़ा रहा होता है, बच्चों को पेरेंट्स पढ़ा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश चल रही होती है, क्लास में टीचर बड़ा दिमाग लगा रहा होता है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि बच्चों के ग्रेड्स पर जो रीसेंट स्टडी है उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर हम मिस कर रहे हैं, तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक ऐसी स्टडी की तरफ लेकर जा रहा हूं जो कि ये बताती है कि प्राइमरी क्लास में ये स्टडी की गई है और इस स्टडी में ये बताया गया है कि वालिद का रोल बच्चों के ज़्यादा नंबरों से, ग्रेड्स का वर्ड यूज़ किया है, ग्रेड से बहुत ज़्यादा गहरा है। इस रिसर्च में जो डेटा लिया गया है वो मिलेनियम कोहॉर्ट स्टडी से लिया गया है। ये एक ऐसा फोरम है जो कि अमेरिका में बनाया गया 2001 में, और बहुत सी रिसर्च है जो कि इस डेटाबेस को यूज़ करके, इसका डेटा लेकर फिर हम उस पर रिसर्च करें। तो ये एक डेटा बैंक है। ये जो डेटा है इसे इकट्ठा करने में यूएस आर्मी का बहुत बड़ा हाथ है, नेवी का, एयरफोर्स का और सिविलियन लोगों का। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस डेटा से हमें मेडिकल के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें वेटरन अफेयर्स के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो ये एक ऐसा डेटा बनाया गया जिसमें एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का भी डेटा था, उसके साथ साथ हमें वेटरन्स के बारे में भी बताया गया और पेरेंट्स के बारे में। तो इस किस्म का एक डेटा बैंक है और उस डेटा बैंक में हम मुख्तलिफ साइंसदान काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं और उस डेटा बैंक को इस्तेमाल करके वो हमें रिसर्च दे रही हैं। ये रिसर्च की गई है यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में और इस यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की है और उसने बताया है कि अगर वालिद अपने बच्चे के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है और ये काम वो रेगुलरली करते हैं, यानी तकरीबन डेली बेसिस पर करते हैं, उनके साथ एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उनके बच्चे के ग्रेड्स ज़्यादा आएंगे। इसके चांसेस इस डेटा से हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। किस किस्म की एक्टिविटीज़ हैं जो कि वालिद को अपने बच्चे के साथ करनी चाहिए, वो भी ये पेपर हमें बताता है। और इसमें बताया गया है कि आप उनके साथ रीडिंग करें, आप उनके साथ खेलें, आप 3D ड्राइंग करें, आर्म ड्राइंग करें, आप उनको स्टोरीज़ सुनाएं, उनसे स्टोरीज़ सुनें, उनको कहानियों वाली बुक्स के साथ पढ़ाएं। यहाँ पर यह भी बताया गया कि अगर आप बच्चों के साथ खेलते हैं, खेलने में टाइम लगाते हैं, तब भी ग्रेड्स ऊपर जाएंगे बच्चे के। अगर आप उसके साथ स्पोर्ट्स करते हैं, उसके साथ बैडमिंटन खेलते हैं, उसके साथ क्रिकेट खेलते हैं, उसे पजल्स देते हैं, उसके साथ शतरंज खेलते हैं, चेस खेलते हैं, अगर आप उसके साथ गार्डनिंग भी करते हैं, तो सिर्फ आपने पढ़ाना नहीं है, आपका काम ये नहीं है। पढ़ाने पे तो खैर मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए ही नहीं, और मैं इस चीज़ पर बहुत कायल हूँ कि बच्चों को बचपन से ही नहीं पढ़ाना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि आप अपने पैरों पर खुद ही खड़े हों। 6-7 क्लास तक वो बच्चे बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो खुद, उन्होंने हर चीज़ खुद डिज़ाइन की होती है। उनको पता है कि उन्हें किसी ट्यूटर ने नहीं पढ़ाना, माँ बाप ने नहीं पढ़ाना। लेकिन ये स्टडी ये कहती है कि फादर का जो रोल है वो ये है कि वो बच्चों के साथ अंगेज रहे, एक्टिविटीज़ करे, ड्राइंग करे, लेगो खेले, पेंट करे। ये सारे वर्ड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये इस रिसर्च में लिखे गए हैं और बताया गया है कि आपका काम ये नहीं है कि आप बच्चों को आके शाम को मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू कर दें। ये रिसर्च 5000 पेरेंट्स का डेटा लेकर की गई। इस रिसर्च में यूएस का डेटा भी लिया गया और यूके का डेटा भी लिया गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये रिसर्च 5 साल से 7 साल के बच्चों के डेटा पर की गई, वो बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। और फिर देखा गया कि जिन वालिदैन ने अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम बिताया, उन बच्चों के ग्रेड्स ऑटोमेटिकली ऊपर जाना शुरू हो गए। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक डॉक्टर की तरफ। डॉक्टर हेलन नॉर्मन इनका नाम है, लीड यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस स्कूल से इनका ताल्लुक़ है। और इनका ये कहना है कि अमूमन ये समझा जाता है वेस्टर्न माशरे में भी और हमारे माशरे में तो बिलखसूस, कि माँ बाप का रोल है बच्चे को पढ़ाने में भी, उसकी तरबियत में भी, उसकी देखभाल करने में भी, और वालिद का काम यह है कि उन्होंने बाहर जाना है और घर की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ज़रूरियात हैं, उनको पूरा करना है। लेकिन ये स्टडी इसका काउंटर है, वो कहती है कि ऐसा नहीं है, बल्कि वालिद को भी घर में बच्चों के साथ टाइम देना चाहिए। मैं ख़ुद ये देखता हूँ कि वालिदैन का ज़्यादातर ध्यान बच्चों की तरफ कम होता है और बाहर की तरफ ज़्यादा होता है, और वही समझता है कि मेरा काम तो ये है कि मैंने हर चीज़ प्रोवाइड करनी है, बाकी काम माँ का है। अच्छा, इस स्टडी में आगे ये भी देखा गया कि
बाप की तवज्जो से बेटियां और बेटे उन पर अलग अलग टेस्ट किए गए, तो ये हमें नज़र आया कि बेटियों के नंबर भी ऊपर गए और बेटों के नंबर भी ऊपर गए। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई जेंडर स्पेसिफिक है कि अगर बाप ने बेटे को ज़्यादा टाइम दिया या बेटी को ज़्यादा टाइम दिया, आप अपने जिस बच्चे को ज़्यादा टाइम देंगे, रेगुलर टाइम देंगे, उस बच्चे के ग्रेड्स ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। इसी स्टडी को आगे हम कंटिन्यू रखते हैं और इस स्टडी में देखा गया कि अच्छा, बाप का इम्पैक्ट तो हमने देख लिया कि अगर वो बच्चों को ज़्यादा टाइम देता है और उनके साथ एंगेजमेंट करता है और ऐसी एंगेजमेंट करता है जिसमें बच्चे खुश होते हैं, खेलते हैं, लाइट मोड में एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो तो बहुत अच्छा ग्रेड्स के लिए। लेकिन अगर माँ की एंगेजमेंट हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा ग्रेड्स पर? तो माँ की एंगेजमेंट भी बिल्कुल ऐसे ही, वो भी कहानियाँ सुनाती थी, वो भी खेलती थी, लेगो खेलती थी, स्पोर्ट्स, गार्डनिंग, ये सारे काम करती। लेकिन जब उन बच्चों को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा गया तो पता चला कि उनके ग्रेड्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। तो माँ ने जब बच्चों को उतना ही टाइम दिया और उसी तरीके से क्वालिटी टाइम गुजारा तो ग्रेड्स में नहीं इंप्रूवमेंट आई, लेकिन इंप्रूवमेंट कहीं और आई, और वो इम्प्रूवमेंट थी उनके सोशल और इमोशनल बिहेवियर में। वो बच्चे ज़्यादा दोस्तियाँ करना शुरू हो गए, वो बच्चे अपने आप को सेफ समझते थे और उनके दोस्तों के साथ रवाबित बड़े अच्छे थे। और दूसरी चीज़ ये थी, इस रिसर्च पेपर में ये कहा गया है कि वो इमोशनली बड़े स्टेबल थे। उनके जो मूड्स हैं, मूड स्विंग्स बहुत कम होते थे, वो कभी बहुत ज़्यादा रोना, कभी बहुत ज़्यादा, ये चीज़ें निस्बतन कम होती थी अगर उनकी दोस्ती और उनकी फ्रेंडशिप अपनी माँ के साथ आती थी। तो इस स्टोरी से अब हम अपना नतीजा अखज़ करते हैं कि हमारे स्कूलों को ये देखना चाहिए कि वो जब भी मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो अमूमन माएँ ही उन एक्टिविटीज़ में जाती हैं और वालिद नहीं जाते। लेकिन अब हमें अपने माशरे में ये चेंज लानी पड़ेगी, क्योंकि इस किस्म की 12 स्टडीज़ ये कह रही हैं कि जब तक वालिद को भी आप इंगेज नहीं करेंगे बच्चों के साथ, उस वक्त तक बच्चा इंटेलेक्चुअली तरक्की नहीं करेगा। तो अब हमारे बॉसेस को, हमारी मैनेजमेंट को, जो हमारे ऑफिसेज हैं, उनको भी समझना पड़ेगा कि हमने लोगों को थोड़ा सा टाइम देना है कि वो अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ में जाके, उनकी सरमनीज़ में जाके स्कूल में पार्टिसिपेट कर सकें। वरना यहाँ पर तो आप जब भी स्कूल की बात करते हैं कि मैंने बच्चे का स्कूल अटेंड करना है, तो ऑफिस से समझा जाता है कि ये बंदा तो बिल्कुल ही फारग है। लेकिन स्कूल को भी इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि उन्होंने वालिदैन को कंपलसरी बुलाना है। उन्होंने वालिदैन को सिर्फ रिजल्ट कार्ड देने के लिए नहीं बुलाना, वालिदैन को सिर्फ हमने बच्चे को डराने के लिए नहीं रखा हुआ है, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ एंगेज करनी है वालिदैन के साथ कि वालिदैन आएँ, और स्पेशली वालिद आएँ, वालदा भी आएँ, और वो बच्चों के साथ उसी वक्त खेलें, एक्टिविटीज़ करें। तो उससे ऑटोमेटिकली उनके बच्चों के रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। अगर स्कूल अपने बच्चों के रिजल्ट इंप्रूव करना चाहता है तो वो वालिद को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ में ना सिर्फ इंगेज करें, बल्कि ऐसी अवेयरनेस कैंपेन भी चलाए, घरों में उनको बुलाएं पेरेंट्स को, और उनको बताएं कि वालिद अगर अपने बच्चे को ज़्यादा टाइम देगा तो बच्चा ऊपर जाएगा। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक और साइंटिस्ट की तरफ जिनका नाम है डॉक्टर जर्मी डेविस, जो हेड ऑफ इम्पैक्ट एंड कम्युनिकेशंस एट द फादरहुड इंस्टीट्यूट हैं। इनका ये कहना है कि फादर अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बड़ी देर तक बच्चों के ग्रेड्स पर रहता है। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है, मेरे लिए भी ये स्टडी हैरानकुन थी कि फादर का ही स्पेसिफिकली हर जगह पर कहा जा रहा है कि अगर फादर का इम्पैक्ट अपने बच्चों के साथ अच्छा रिलेशन है तो उसका इम्पैक्ट इतनी दूर तक जाता है। तो आखिर में मैं इस चीज़ को कंक्लूड करूंगा और मैं यही कहूँगा कि हमारे ऑफिसेज़ को, यानी उसकी मैनेजमेंट को भी एहसास होना चाहिए कि वालिदैन को और स्पेशली वालिद को इतनी इजाज़त होनी चाहिए कि वो बच्चों के स्कूल जाएँ रेगुलरली और वहाँ पर जाकर टाइम स्पेंड करें। स्कूलों को भी चाहिए कि वो वालिदैन को बुलाएं और ऐसी एक्टिविटीज़ करें, और साथ उनको ये भी कहें कि आपने घर में भी बच्चों को डेली टाइम देना है, अपने बच्चों के साथ ये एक्टिविटीज़ करनी है। बल्कि जब आप होमवर्क दे रहे हैं तो उस होमवर्क में ये लिखें कि ये एक्टिविटी आपने अपने वालिद के साथ करनी है, इस एक्टिविटी की अपने वालिद के साथ तस्वीर खींच के लाएँ। आप मजबूर कर दें वालिदैन को और स्पेशली वालिद को, क्योंकि माँ तो करती हैं कि वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, इस किस्म का सिलेबस बनाएं, इस किस्म का होमवर्क बनाएं, इस किस्म की एक्टिविटीज़ बनाएं, इस किस्म के इवेंट्स बनाएं जिसमें वालिद ज़्यादा हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन इस वीडियो में आपको चेंज ज़रूरी करना है अपने आप को, और ये वीडियो बनाई इसलिए गई है कि हम अपने अमूमी रवैयों को बदलें
और हम सोसाइटी में चेंज लेके आए। तो ये एक थिंक टैंक की वीडियो थी और ये एक ऐसी वीडियो है जिसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इनको दूसरों तक पहुंचाते रहिए।